हेलो स्टूडेंट्स, आज अकाउंट्स का पेपर हुआ था एमपी बोर्ड का 24 मार्च को। उसी का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सेट बी है। चलिए फटाफट से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कंपनी का वित्तीय विवरण बनाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। साझेदारों के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित होते हैं पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारी संलेख न होने पर साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता। लाभांश का भुगतान किस प्रकार की प्रक्रिया है? वित्तीय। कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्याय की गणना करते हैं? लाभप्रदता। कौन सा अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रवचनों के संबंध में आलोचनात्मक सूचनाएं ऋण शोधन क्षमता। अब इंग्लिश में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंपल्सरी। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जनरल रिजर्व appearing in the old balance sheet transferred to old partners capital account. Interest on partners drawing in the absence of partnership deed, no interest. To which activity payment of dividend belong? Financing. Which ratios are primarily measure of return? Profitability. Which ratio provide information critical to the long run operation? Solvency. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नए साझेदारों द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटा जाता है। सबसे अधिक मूल्य बिल्ली की स्वभावाली ख्याति होती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को अंशधारियों के लिए निर्गमित किया जाता है। सामान्य आकार के विश्लेषण को लंबवत विश्लेषण के नाम से जानते हैं। परिसंपत्ति की बिक्री कौन सी प्रकार की क्रिया है? निवेश प्रक्रिया है। साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। इसका हिंदी मतलब तो नहीं पता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है। इंग्लिश में, प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैट गुडविल इज ऑफ which is highest value. The annual report of company are issued to its shareholders. Common size statement is also known as vertical analysis. Sale of property is investing activity. Partnership originate with agreement. In fixed capital, the capital account always shows credit balance. समान लाभ अनुपात, समान लाभ अनुपात जो होता है वो कब बांटा जाता है? ये तब बांटा जाता है जब साझेदारी का संलेख का अभाव हो। साझेदारों का जो ऋण है वो क्या है? आंतरिक दायित्व है। नए साझेदार का जो प्रवेश है वो पुराने साझेदार का त्याग है। अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं। ऋण पत्र धारक कौन होते हैं? कंपनी के ऋणदाता होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि पूंजी खाते के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एब्सेंस एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लोन बाय पार्टनर क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या है? सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। शेयर होल्डर क्या होते हैं? ओनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। चलिए, पुनर्गठन पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को किस खाते में लिखते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते में। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता बनाया जाता है? चालू खाता। साझेदारी संलेख का करने होगा तो कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। साझेदारी की मृत्यु होने पर उसे किसके हस्तांतरित करेंगे? उसके उत्तराधिकारी को। अंशरण खाते का किस में ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस पूंजी संचय में। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या कहलाता है? ब्याज। एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, 6/20, 4/20। एलसीएम ले लीजिए, 20 आ जाएगा। 10/6/4। सी ने रिटायरमेंट ले लिया तो सी हट गया तो क्या रेशो बचा? 10:6। तो इसको हम बोल सकते हैं 5:3। 2 से कट जाएगा तो आंसर होगा हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 और 10:6 भी सही है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन इज रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। विच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विथ कैपिटल अकाउंट? करेंट अकाउंट। हाउ मच इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स? 6% per annum. On death of partner is claim transferred to his executor's account. His executor's account. The balance of share forfeiture कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व। और द रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और जो रेशियो है इसका आंसर आएगा 10:6 यानी 5:3। जल्दी मैं रिमेनिंग क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपके पास भेज रहा हूँ। ट्रू फॉल्स भी बचा है, सॉरी। तो प्रस्तावित लाभांश को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है। ट्रू, सत्य है। व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरण को रोकड़ प्रमाण करते हैं। ट्रू। ऋणपत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है। फॉल्स, असत्य। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फॉल्स। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है। फॉल्स। पूंजी संचय का निर्माण पूंजी लाभ में से किया जाता है। ट्रू। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये है ट्रू। रिमेनिंग क्वेश्चन में जल्दी आपके पास सॉल्व करके भेज रहा हूँ जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। थैंक यू सो वेरी मच।